अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ladies and gentlemen, I am again with another episode of Kamyab Alumni Program of UCP. Today I have got another guest, बहुत important guest हैं, और मैं ये सोच रहा था कि आज से 18 साल पहले ये यहाँ पढ़ रहे थे और मेरा भी इंटरेक्शन के साथ एज अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में था. And things are there to be discussed, and now he is himself a guru and a baba. However, before coming over to the actual discussion, I would like to introduce him, and he is Mr. Gibran Ghani. He is a General Manager Corporate Marketing and Business Development at Hamid Latif Hospital at present. Welcome, Gibran. Thank you, sir. It's a pleasure to be back home to UCP. Thank you very much, and I'm so grateful that you came over. My pleasure, sir. और मुझे पता है आपसे टाइम निकालना आजकल बड़ा मुश्किल है. इतनी हाई पोजीशन पे जो चला जाता है तो फिर मसाइल तो होते हैं. सर यूसीपी के लिए स्पेशली अपने टीचर्स के लिए हमेशा टाइम होता है. वन ऑफ द रीजंस फॉर माय सक्सेस इज दैट यू हैव ऑलवेज बीन, माय टीचर्स हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर मी. सो जिन लोगों ने आपको दिया होता है वो जब भी बुलाएं तो आपको आना चाहिए. यू हैव टू शो अप. Thank you very much. Gibran, I have just introduced very briefly, and this is not much. I would like that you should give some detail of your success journey. And it is more than 18 years we met. Yes, sir. And in 18 years you have traveled a lot. तो 18 साल में क्या कुछ किया तो इस पोजीशन पे आए, ये ज़रा बताइए. सर बेसिकली व्हाट आई वुड से इज़ दैट कि स्टीव जॉब्स का कोट था कि everybody has a true purpose. You keep on searching until you find it. Yeah. I was very lucky to find my true purpose in marketing very early on. क्योंकि मेरा बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में था, फिर मैंने जॉब भी की बैंक अल-फलाह में 1 साल. वहाँ मुझे आइडिया हुआ कि मेरा माइंडसेट क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ. मेरा इंटरेस्ट क्रिएटिव साइड पे शुरू से ही था. मैं कॉलेज में भी एडिटोरियल बोर्ड में भी था और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन था. डिबेटर भी रहा हूँ, 1-2 मैंने विन भी किए हैं पोजीशंस. सो देन आई वेंट टू मार्केटिंग और वहाँ दैट वाज माई ट्रू कॉलिंग. आई बिलीव मेरे फ़ोन में वो चीज़ है. तो आई वाज वेरी लकी कि मैंने जॉब ना करता तो शायद अभी भी मैं किसी और साइड पे होता. सो फिर MBA शुरू किया UCP से ही. आई वाज लकी इनफ टू फाइंड रियली गुड टीचर्स लाइक डॉक्टर ज़ैड खान साहब, जो हमारे भी मेरे भी उस्ताद भी हैं, रूहानी उस्ताद भी हैं और एक्चुअल उस्ताद भी हैं, मेंटर भी हैं. फिर आप भी थे और भी बहुत सारे टीचर्स ने थ्रू आउट मेरी लाइफ में बड़ी हेल्प की to where I am, who I am today. Okay. और उसके लिए I always appreciate them. And उसके बाद सर MBA के बाद I worked in Intel Pakistan, worked with different companies. बैंक अल-फलाह में पहले काम किया था. एक ट्विस्ट टर्न ये है कि मुझे एक पॉइंट पे लगा कि पाकिस्तान में काफ़ी काम कर लिए, अब थोड़ा बाहर काम करना चाहिए. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. आई वेंट टू दुबई. लकीली वहाँ वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसीज इन द वर्ल्ड, इम्पैक्ट पोर्टल वाली, वहाँ मुझे मौका मिला. उनकी कोई मैनेजर थी, वो प्रेगनेंसी लीव पे गई हुई थी. दे नीडेड समवन सीनियर हु कैन जस्ट जंप इन द डीप एंड ऑफ द पूल. सो मैंने वहाँ ज्वाइन किया. वहाँ मैंने मौका मिला मुझे. सेंटर पॉइंट, हवावे, उस टाइम पे हवावे बैन नहीं हुआ था, हर जगह चल रहा था. टॉप ब्रांड सैमसंग, इन ब्रांड्स के साथ मैंने मिडिल ईस्ट की मार्केट में काम किया. That was really the international exposure I needed. And eye-opener, definitely. It was a totally different ball game from here. फिर मैं फैमिली रीजंस की वजह से वापस आया. फिर यहाँ मैंने अस्कर इंश्योरेंस में काम किया है. वाज हेड ऑफ मार्केटिंग इन डायमंड ग्रुप ऑफ डायमंड फोम में. और वहाँ मैंने एक फेमस कैंपेन भी पापा जानी वाली चलाई, जिस पे केस भी हो गए, मसले हो गए. बट एट दैट ब्रीफ मोमेंट इन टाइम डायमंड बिकेम द नंबर 1 ब्रांड इन पीपल्स आइज. फिर सर अभी रिसेंटली मैं US कंपनी में था, फिनटेक में काम कर रहा था. फिर फाइनली जॉइंड हमीद लतीफ़ को फ्यू मंथ्स बैक. So that has been my journey so far, but I am lucky कि मुझे अपनी true calling बड़ी जल्दी मिल गई. And marketing is in my blood and I love what I do. So I haven't worked a single day actually. It is your passion. It is my passion. Okay, that's great. Now the point is, Gibran, instead of talking about what you have done, what is your hobby and this is not, लोग ये interview कर लेते हैं. Let's talk something very special and professional. My first question to you is, what is success? Success को मैं एक लाइन में डिफाइन करूँगा कि success is not the destination, it is the journey. Yeah. It's not a sprint, it's a marathon.
सक्सेस इज सर परसिस्टेंस. मैं एक वर्ड में डिफाइन करूंगा, सक्सेस इज परसिस्टेंट. ज़िंदगी आपको नुकसान भी देती है, ज़िंदगी आपको फेलियर भी देती है. It's your own mental strength and your ability to get back up from failures and keep on doing what you're doing. मैं लाइफ में 2 बार फायर भी हुआ. अच्छा. If you remember the first time I got fired, I was in your and Dr. Saab's room. If you remember, I came to you. मैंने कहा सर मैं फायर हो गया हूँ. I called. He is the first guy I called. Afterwards, I got fired for the first. मैंने कहा सर I have been fired. And सर ने कहा आ जाओ मेरे पास. मैं सर के पास आया. आप बाद में थे, डॉक्टर साहब के पास आया और आप भी आ गए. सर ने फिर डॉक्टर ज़ैड खान साहब ने कहा अच्छा कोई बात नहीं. ही वेंट टू बीपी शेल्फ होती थी उनकी. उन्होंने किताब निकाली, टेबल पे रखी. दैट वाज फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग. उन्होंने कहा कल से पढ़ाने आ जाओ. Oh, that is why I taught for you in UCP for 3 years as well. That's the journey started. फिर बाद में of course I got a job, but वो एक बड़ा important lesson था कि एक चीज़ अगर end भी होती है abruptly तो it's not the end. You just have to be persistent. You're right. ये नहीं कि एक जगह बस, that's not the end of the world. ऐसी है सर. अच्छा, ये जो फायर हो गए, मैंने उस वक्त तो शायद नहीं पूछा क्यों हो गए. कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम ही होगा. Sir, younger me was a different beast altogether, as you know. But उसमें ये था कि मेरा रीज़न नहीं था. Actually, honestly, the owner of that company was going through some personal problems. और उनको मैंने visual भेजा, उनको पसंद नहीं है. दूसरे भेजा. I sent him like in 2 days, sent him 15 visuals. He didn't like anything. At the end he said जिब्रान go home. मैंने कहा okay I'm going home. हालांकि वो उधर बंदों ने मुझे रोक, मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ बस ठीक है. तो मैंने कह दिया तो मैं निकल गया उस टाइम. और ये कोई सोचे कि मुझे आगे कोई रास्ता नहीं मिलेगा, वो अल्लाह ने बड़े रास्ते खोले होते हैं. राज़िक अल्लाह की ज़ात है. Nobody sees the only Allah does. और ये बस ये छोटे छोटे जो आते हैं ना, ये बॉटलनेक्स तो नहीं कहना चाहिए, ये स्पीड ब्रेकर्स आते हैं. ये स्पीड ब्रेकर्स बेसिकली आपको डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाते हैं. एंड यू आर इन अ न्यू पोजीशन देन. फिर आपको पता चलता है कि यार मैं उधर ही रहता तो मैं फंसा ही रहता. दैट इज समथिंग ग्रेट. सर देयर इज अनदर थिंग अबाउट रोड ब्लॉक्स. जिंदगी में जितने भी रोड ब्लॉक्स आते हैं ना, वो एक टाइम होता है वो रोड ब्लॉक लगता है. लेकिन आप परसिस्टेंस रहें अपनी ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ में, तो after some time that roadblock is nothing for you. You can just step over it. So roadblocks are a good thing because they keep challenging you if you take it as a challenge. You learn how to jump. You learn how to jump from them. अच्छा, एक और चीज़ बताइए. You have grown a lot. Alhamdulillah. 2 doors. और एक और चीज़ आपने अभी कही थी कि marketing is your passion. But if I look at your personality, I know you a lot. मैं तो पहले दिन से आपको पहचान गया था. मेरे राजदार हैं आप सर सारी चीज़ों के. लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी में मैंने एक थोड़ी फरोशियसनेस देखी और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो कहते हैं वो ज़रा अच्छा लफ्ज़ है और फरोशियसनेस ज़रा बुरा लफ्ज़ है, लेकिन उसके दरमियान कही आपकी पर्सनालिटी, यू आर पार्ट ऑफ इट. हाउ कम कि विद दिस ट्रेट यू आर सक्सेसफुल इन मार्केटिंग? Marketing, as a marketer, if you have passion, only then you can succeed. It's like a fast bowler. जो fast bowler passion से bowling करता है, वो perform करता है. So I believe as my ferociousness was the fuel for my passion for marketing. Okay. And that pushed me to. And you agree with me that you are ferocious. Sir, I'm genetically Pathan, so that is part of it. I can't, you can't escape genetics. But yes, I had to go through a lot of mental training. You know, I'm an avid reader, reading, mental training, developing my mental strength as well in order to curtail that. Because at that time when I was studying and early in my career, you have to be a little bit a statesman as a politician as well. When you're managing tactful. people, you have to be tactful. Because when you're managing people, now I'm managing a team of 50 to 60 people. Oh. So everybody, because when human element आ जाता है वहाँ logic कम चलती है, वहाँ emotions ज़्यादा काम करते हैं. So when you're becoming a leader, you need to learn how to manage people and their emotions as well. Because people are not machines, they have emotions, they have feelings, they have real life problems. So you have to learn how to get the work done while managing all of these things as well. And you should have empathy. Yes, empathy is. इसके ऊपर आते हैं. मैंने कुछ points note किए हैं कि मैंने सोचा कि मेरे जहन में आ रहा था कि आपने जब लोगों से डील करने तो जो एम्पैथेटिक नहीं है ना, वो तो ट्रैफिक में बोंगिया मारता है, गाड़ी दरमियान में खड़ी करता है, सोचते ही नहीं कि पीछे वाले के साथ क्या हो रहा है. लैक ऑफ एम्पैथी यही होती है. अच्छा,
You grew a lot, माशाल्लाह. इसमें कोई खास क्या एफर्ट्स किए आपने? एक तो धक्के दुखे पड़ते रहे, लेकिन कुछ आपने क्या किया? सर देखें, एक तो मैं डेफिनेटली ये बात करूँगा कि जो लर्निंग होती है ना बंदे की, वो क्रेडल टू मतलब पैदा होने से लेके क्रेडल टू ग्रेव, पैदा होने से लेकर कब्र तक आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए. यू स्टॉप ग्रोइंग व्हेन यू स्टॉप लर्निंग. सो वो दूसरा हमारी भी बात हो रही थी कि रीडर्स आर लीडर्स. Yes. So luckily due to some teachers and my family, some family members, I was into reading very early in my मतलब from तालीम और तरबियत पढ़ने से लेके from reading books about leadership and strategy. तो वो जर्नी जो थी वो that really helped me evolve. दूसरा I believe कि positive attitude is very important. क्योंकि लाइफ में फेलियर्स भी आते हैं, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आप जो है फेलियर से मैं कहूँगा कि माई ग्रेटेस्ट टीचर हैज़ बीन फेलियर. Failure should never be taken as a setback. If you have the mindset and a positive thinking, failure is your greatest teacher. Yeah. Through mistakes, I learned things which books could never tell me. Although 80% of my knowledge came from books, whether they're college books or the books I've read. But failure has been my best teacher. That's how I've grown and where I am today. And you have got to clarify that the teacher failure is not a human being. It is your failure. It is my, yes. थोड़ा confusion ना हो जाए. नहीं, Okay. बिल्कुल. एक अभी हम बात कर रहे थे, फिलोसफी तो आपको बहुत ज़्यादा आती है ना. You can't pour from an empty cup. Yes, sir. What did you mean by it? The concept is सर कि मैं किताब थी स्टीवन बार्टलेट की डायरी ऑफ अ CEO. आई रेकमेंड दैट बुक टू एवरीवन. चाहे आप रीड नहीं भी करते हो, इतनी इजी लिखी हुई है कि नॉन रीडर भी पढ़ सकते हैं. एंड आई हैव गिफ्टेड दैट बुक टू 8 or 9 people in the past year. आप भी मेरे उस लिस्ट पे हैं, नेक्स्ट आपको दूंगा. सो उसमें मैंने पढ़ा, बड़ा कॉन्सेप्ट मुझे हिट किया बहुत ज़्यादा. मार्केटिंग में सर एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक बकेट है, अगर उसमें होल्स हैं, वो होल्स आपके ऑपरेशंस में हो सकते हैं, आपकी हमने बकेट थ्योरी ऑफ तो वो इससे रिलेटेड है. अगर आप उसमें पानी भरते हैं और अगर वो होल्स प्लग नहीं है, तो आप जितनी मर्जी पैसे लगाएं मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजिंग पे, अगर वो होल्स हैं आपके ऑपरेशंस में, आपके सिस्टम में, तो वो आपको ROI कभी भी नहीं मिलेगा. So, मैं किसी भी नई कंपनी में भी जाता हूँ तो सबसे पहले मैं वो होल्स ढूंढता हूँ एंड आई प्लग दोस होल्स. अच्छा, इसका मतलब ये हो जबरान कि सबसे पहला जो कोर्स मैंने आपको पढ़ाया था, आई रिमेम्बर इट वाज सर्विस मार्केटिंग. और सर्विस मार्केटिंग का एक खास ये बकेट थ्योरी ऑफ मार्केटिंग जिसमें होल्स और ये सारा जिक्र आया. इट मीन्स दैट वट एवर वी आर रीडिंग ड्यूरिंग इट कैन बी यूज प्रैक्टिकली. Yes, definitely, sir. देखें जो कॉलेज की नॉलेज है, you have said कि मैं वो होल्स ढूंढता हूँ, तो इसका मतलब है कि बकेट थ्योरी आपके वो मुझे आपका लेक्चर याद है. दूसरा इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने किसी की हेल्प करनी है, आप हेल्प 3-4 चीज़ों में करते हैं. आप या तो हेल्प करते हैं, किसी को पैसे देते हैं, किसी को मेंटर करते हैं, या आप किसी की कहीं कनेक्शन से हेल्प करवा देते हैं. एग्जाम्पल, किसी की मुझे कॉल आई कि जी मेरे दोस्त की मदर है, उनको क्रिटिकल है, ICU में, नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट हुई. आई न्यू समबॉडी इन नेशनल हॉस्पिटल. मैंने मिला के मैं तो अमीर लतीफ़ में, बट मैंने कॉल की, किसी को कहा, शी वॉज टेकन केयर ऑफ. अगर मैं अपनी नेटवर्किंग पे मेहनत नहीं करता, तो ये भी नहीं, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता था. सो आई कैन नॉट हेल्प पीपल इन एनी वे इफ आई डोंट हैव दोस. या तो मेरे पास नॉलेज सबसे पहले आप अपने आप को भरें. यू कैन नॉट बी एन एम्प्टी वेसल एंड हेल्प पीपल. आपने नॉलेज की हेल्प करना चाह रहे हैं, लर्न योरसेल्फ. अगर आपने किसी को पैसे देने हैं, you need to have enough money to support them. Be rich first. Be rich first. You can't help people with money if you're poor. You have to make money to help people as well. And third, if you want to help people with connections, then you have to invest in making connections. Yes, yeah, connection. So that is the concept. You can't, if you're an empty vessel, you cannot fill other cups. बिल्कुल सही है. You are mashallah very successful. ये तो evident है ना, नजर भी आ रहा है. What is one key element of success? Not yours only, generally, what is one thing which will help people to succeed? I would, in my case, I would say that you have to, your personal branding is very important. एक तो personal मैंने बात की, mental strength की, आपकी उसकी, but the combination is your positive attitude, your mindset, and your personal branding is greater than circumstances. I have
many times in my life branded myself into circumstances where normally I would not be. We all wait for chances, opportunities, but sometimes if we are working on these three things, we just land into opportunities without even knowing it. Now the opportunities will rush towards you. Yes, or you just pop into at the right place at the right time. That's great. सर देखिए, मैं कुछ साल 1.5 साल पहले ना मैंने एक जर्नी शुरू की जैसे मैं सबको भी यही कहूँगा कि आपने अगर लाइफ में कहीं जाना है तो आपने 3 चीज़ों पे काम करना है. आपने इन 3 चीज़ों पे काम कर लिया तो यू विल हैव सक्सेस. नॉट अगर अभी नहीं तो इन द टाइम इट्स अ मैराथन अगेन. नंबर 1 इज योर फिजिकल हेल्थ. अगर आप मैं पहले काफ़ी ओबीस था, मैंने काफ़ी अपनी अभी भी मैं काम कर रहा हूँ. आई एम नॉट वेयर माई गोल इज़ बट आई एम रीच. सो फिजिकल हेल्थ इज़ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट. यू हैव टू वर्क. आप अगर फिजिकली हेल्दी नहीं आप कुछ भी नहीं कर सकते. यू कैन डू एनी थिंग. दूसरी चीज़ इस पर आपने काम करना है वो आपकी मेंटल हेल्थ है. यू हैव टू, चाहे आप रीडिंग करें चाहे आप, लोग साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते. ये एक टैबू है हमारे मुल्क में. एक अलग पूरा एक टॉपिक है. आई एम वेरी प्राउड दैट थ्रू बुक रीडिंग एंड supporting that and promoting that, I have 2 psychologists in my own family now, and one is actually excellent. He's working in Dubai right now. So all I did was give them books to read. उसको मुझे भी याद है. The book I gave was The History of Philosophy. Okay. That book वो भी कहता है कि that book turned him completely. So that books have that power, they change your life. So mental health में आपकी आप अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई टैबू नहीं है. आप जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है. इट्स नॉट अ बिग. तो साइकियाट्रिस्ट सर वो मेडिसिन का है, लेकिन नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट आपके वो सेशंस वगैरह जो होते हैं जो मूवीज में देखते हैं उस तरह नहीं होता. आजकल जूम पे भी हो जाता है. यू डोंट हैव टू फिजिकली गो एंड टेल एनीवन अबाउट इट. जरूरी नहीं कि बेहोश करे फिर क्योंकि आप ये सोच रहे हैं या वो आपको घड़ी से ऐसे ऐसे आपका दिमाग वो नहीं. इट्स नॉट दैट. सो इट रियली हेल्प्स. इट हैज हेल्प्ड मी. ठीक है. मेंटल स्ट्रेंथ पे और मेंटल हेल्थ पे आपने काम करना है, बिकॉज वो आपकी ठीक होगी तो आगे आपकी वो जो मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड की बात की, रेजिलियंस की बात की. सक्सेस में रेजिलियंस बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिकॉज फेलियर आपको सिखाता है. अब जितने भी गुरुज हैं वो आपको बात आजकल नेट पे बड़ा चल रहा है, विजुअलाइज योर सक्सेस, विजुअलाइज योर दैट मच मनी एंड यू विल हैव इट. You will, that is a very good thing, but they don't tell you about the downfalls when you fail the first time, the second time, because reaching that goal you have a lot of failures to. That failure, when the first failure hits you, getting back up from that failure, nobody teaches you, and that is the most hardest thing to do. That was the most hardest thing for me to do. So I started preparing my mind to become mentally strong to handle failures. You have to train yourself. ये बहुत कम लोग होते हैं इनको खुदा की तरफ से आता है. You have to train yourself to handle failure as well. And one relationship between healthy mind is that the healthy mind cannot stay in a weak body. Definitely. You got to have a healthy body. The core starts with the body. जितने लोगों में आजकल आप देखेंगे लोगों में एक मेंटल हेज या एक वो होता है कि वो मेंटली वो उतने शार्प नहीं होते, उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी फिजिकल हेल्थ से भी. You're right. और तीसरी चीज जिसपे मैंने वर्किंग और मैं रेगुलरली कर रहा हूँ, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एज आई सेड, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन. सो स्पिरिचुअल हेल्थ, नो मैटर व्हाट रिलीजन यू फॉलो, you have to train yourself to be spiritually strong as well. क्योंकि कई टाइम पे दुनिया के असबाब फेल हो जाते हैं, जो आपका स्पिरिचुअल बिलीफ है वो आपको कैरी फॉरवर्ड करता है. जैसे मेरा एक बिलीव है कि अल्लाह ने मेरे लिए अच्छा सोचा हुआ है. व्हाटएवर बैड थिंग हैपेंस, अल्लाह हैज अ ग्रेटर प्लान फॉर मी एंड आई कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स फॉरवर्ड. आई कैन ओनली कनेक्ट द डॉट. और अभी तक मेरी जिंदगी में मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे साथ अच्छा ही हुआ है और अल्लाह का प्लान वाज ऑलवेज द बेटर प्लान. और जब आप फेल होते हैं ना किसी जगह, उस वक्त आपको समझ नहीं आती, और जब वक्त गुजर जाता है फिर याद आता है कि अल्लाह तेरा शुक्र मैं फेल हो गया था, मैं फेल हो गया था वहाँ पे. एग्जैक्टली. मैं आपके मैं इंटरव्यू में आपका कर रहा हूँ, बात अपनी सुनाने लगा हूँ, लेकिन ये हल्की सी बता देता हूँ. वंस आई अप्लाइड फॉर टू बिकम स्टीवर्ड, एयर स्टीवर्ड. ओके, इंटरेस्टिंग. आई डिडंट नो दैट. हाँ, और आई वाज इन बीकॉम एट दैट टाइम. उनकी बेसिक उनको एफएससी चाहिए था, एफए चाहिए. खूबसूरत आदमी है, अभी भी हैं तो उस टाइम भी होंगे डेफिनेटली. हर चीज़ खूबसूरती नहीं चलती, यहाँ से भी चलती. वहाँ पर उन्होंने फ्रिवलेस चीज़ लेके ना मुझसे पूछ लिया. वो मैडम ने एक ही थी, उन्होंने कहा जी कि डू यू लाइक परफ्यूम्स. आई सेड यस. हु विल से कि आई डोंट लाइक. शी सेड व्हाट इज चैनल 5. आई हैड नो आइडिया. मैं अमीर आदमी था ही नहीं, तो मुझे क्या पता चैनल 5 पे. मैंने कहा आई डोंट नो.
And even now, I have not used Channel 5 up till now. Maybe. तो सब यूसीबी के व्यूअर्स के लिए अगर आपने सर को गिफ्ट करना है तो चैनल 5 को परफ्यूम जरूर गिफ्ट करें सर को, किताब मैं दे दूंगा। बात ये है कि ये इसका मतलब इसीलिए कहानी शायद हमने ये डाली सारी है। कहानी इसलिए आपने डाली है, समझ आ गई मुझे। बात ये कि वो मुझे नहीं पता था एंड शी रिजेक्टेड मी। ओके। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कहूँ यार ये क्या है, एक चैनल 5 के ऊपर बाकी मेरे में जो क्वालिटीज़ हैं। फिर मैं जब प्रोफेसर बन गया, फिर मैं ट्रेनर बन गया, तो जब मैं एक सेशन को ट्रेन कर रहा था, उसमें बड़े प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, जो मेडिकल प्रोफेसर्स जो कह लें। आई रियलाइज्ड ओवर देयर कि यार अगर मैं उस वक्त स्टेवर्ड बन जाता तो फिर मैं बर्सर हो जाता, फिर मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता, तो मैं तो ट्रे उठा के लोगों को सर्व कर ही रहा होता, लेकिन इससे आगे मैं शायद ना बढ़ता। तो दिस इज समथिंग कि अल्लाह हैज गॉट सम प्लान फॉर यू। और अगर आपको कभी फेलियर हो जाए तो उसको ये ना सोचें कि ये फेलियर है, ये अल्लाह ने कोई रास्ता आपका बदला। अच्छा सॉरी, मैं अपनी बात शुरू हो गया। प्रोफेसर लोग यही करते हैं, दे पिक। ओके, यू हैव गॉट टू बी अ लीडर हर जगह। मैं तो कहता हूँ अभी भी आप जिस पोजीशन में, यू हैव गॉट टू बी अ लीडर। जरा सा बता दें हमारे ऑडियंस को, व्हाट इज लीडरशिप इन योर व्हाट योर परसेप्शन? For me, leadership is first of all, you have to have passion for something. Like marketing is my passion, but you are not a true leader if you don't have the ability to make that fire give to others. If you cannot transfer your leadership, your passion, you have got to be a mentor. If you can't transfer it to other people, then any leadership and success is just enclosed around ego. That is your ego followed by some success. If you are a true leader, you have to make other people elevate as well, even more than you. अब इसकी एक एग्जांपल है, मैं जब पढ़ा रहा था, आई एम वेरी प्राउड, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज सीनियर सेल्स हेड फॉर BYD। मैं उससे मिलने भी गया था कुछ दिन पहले। एक बार मुझे एक मैसेज आया फेसबुक की स्टूडेंट का फ्यू ईयर्स बैक। उसने कहा सर आपने मुझे फाइनल, मैं पता नहीं आपसे ब्रांडिंग पढ़ी थी उसने मेरे, कहते सर मैं USA गई फैमिली के साथ, वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने एक दो सवाल पूछे, मुझे आपके कुछ लेक्चर्स याद थे, मैंने वही जवाब दिए एंड आई गॉट सिलेक्टेड, थैंक यू। दैट वाज द मोस्ट हाई मोमेंट फॉर मी इन माय लाइफ। आई फेल्ट सो प्राउड कि आई वाज एबल टू इवन हेल्प वन पर्सन अचीव देयर गोल्स। So true leadership is elevating others. It's not about yourself. That's if you start elevating others, you are elevated automatically. Yes. और दूसरों के आपको उनके क्या कहते हैं, उनकी टांगें खींचना शुरू कर दें, आपकी टांग वैसे ही खींच जाती है। वो फिर 10 लोग आपकी भी टांगें खींचते हैं। दिस इज द एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग एंड ह्यूमन इमोशंस? ये जो मैं सवाल बड़े ओखे कर रहा हूँ। Interesting question. Well, this is what I live and breathe marketing for. Marketing is all about connecting with people. And the most any marketing campaign or any message you do in marketing, good marketing is just simply empathy in action. Yep. If you cannot connect with your audience on an emotional level, you have done a horrible job as a marketer. इसकी एग्जाम्पल है कि आप टॉप के जितने भी ब्रांड्स लें, ऑल द टॉप ब्रांड्स इज जस्ट ग्रेट स्टोरी टेलिंग विद एम्पैथी ऑन रिपीट। जितने भी अच्छे आप ब्रांड ले लें, चाहे आप नाइके को ले लें, चाहे आप एप्पल को ले लें, ठीक है ना, चाहे आप लोकल ब्रांड्स में देख लें, लोकल ब्रांड्स में आप हमीद लतीफ़ को ले लें। सो व्हाट वी डू, वी आर द कोर एलिमेंट ऑफ हमीद लतीफ़ फ्रॉम अदर हॉस्पिटल इज एम्पैथी। मेरी एक स्टोरी है, इमोशनल है थोड़ी सी। व्हेन माय मदर पास्ड अवे एंड शी वाज इन CMH रावलपिंडी। सो मुझे एक चीज़ फील हुई, सारी पेन में और एक स्ट्रेस में बंदा होता है। व्हाट आई फेल्ट वाज कि वहाँ का जो स्टाफ था वो उनके लिए सारा रोबोटिक था। हाँ, उनके रोज का काम है। ये एक ह्यूमन नेचर की चीज़ है सर, साइकोलॉजी की, कि आप अगर एक हॉस्पिटल में काम करें, सी डेथ एंड मिजरी एवरी डे, सो वो सिस्टम है आपका ह्यूमन का, आप उससे इम्यून हो जाते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि एक प्रोफेशनल एम्पैथी बाहर के मुल्कों में सिखाई जाती है। पीपल आर ट्रेन्ड दैट हाउ यू आर नॉट एम्पैथेटिक बट यू हैव टू शो एम्पैथी टुवर्ड्स पेशेंट्स। ये चीज़ मुझे हमीद लतीफ़ में आने के बाद नजर आई कि यहाँ पे जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, दे आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड टू बी एम्पैथेटिक। कंपैशन इज पार्ट ऑफ द कोर वैल्यूज ऑफ द हॉस्पिटल।
मैं और हॉस्पिटल्स में भी गया हूँ, एज अ पेशेंट भी गया हूँ, तो मुझे एक चीज़ पसंद आई इस ब्रांड की, वो ये थी कि they are really empathetic towards their patients and they teach and train their staff to do that. This is something great to learn. Yes, it is. And especially for the people who are the GPs. General practitioners who are working privately, they should understand, unless they show empathy and they go a little mile further in ये सिर्फ नहीं कि मैंने चेक कर लिया और मैंने दवाई दे दो जाओ ख़त्म हो गया, ठीक हो जाओ तो डॉक्टर बदल लो. ये बड़ी आपने बात कर दी है कि मार्केटिंग में जनरली एम्पैथी इज सो इम्पोर्टेंट एंड यू डोंट कीप द कॉन्टैक्ट्स. वो सीआरएम करते हुए कॉन्टैक्ट्स होना तो एक चीज़ है ना, कॉन्टेक्स्ट और कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. और उस कॉन्टेक्स्ट को आपने एम्पैथेटिकली देखें सर. एनी ब्रांडिंग वट एवर यू आप स्टूडेंट हैं, आप फ्रेश अप स्टार्ट करें मार्केटिंग या ब्रांडिंग में, एनी स्ट्रेटेजी दैट यू आर मेकिंग, you have to see that has to connect with the people. That is the core objective of branding or marketing. Okay, whatever you want to do, you want to touch your target audience emotionally. That's, if you do that, you have done a great campaign, and you just need to repeat your success. Yes. That's it. Another question, which is little coming back over to your teaching part. As a teacher, what importance do you give to the role of localized and indigenous examples in the class, instead of what J.C. Penney is doing in New York or in Los Angeles and this and that? And how about giving examples of Lahore? And so that is one of the reasons why I started teaching. Was when I had great teachers in MBA and when I was in the market first time, there was a huge gap. जो हम बात करते हैं फॉरम्स पे जी, एजुकेशन, एकेडेमिया और इंडस्ट्री का गैप है. मैं 2007 में ग्रेजुएट किया था, ठीक है, MBA से, एंड आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल, उनके तब नेट भी इतना ज़्यादा नहीं था, यूट्यूब पे भी लर्निंग नहीं थी, बुक्स वर द प्राइमरी रीज़न. मैंने एक एज अ प्रोफेशनल एक बहुत बड़ा गैप वो मैंने फील एक्चुअली किया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, कि जो पढ़ाया गया है और वो चीज़ यहाँ तो वो स्टोरी कुछ और है. उस वहाँ जो हम JC Penney या टॉप के ब्रांड्स का उनकी वर्किंग ऑपरेशन चीज़ें वो यहाँ के हिसाब से कल्चरली इन्वायरमेंटली मैप ही नहीं, रेलेवेंट नहीं है. सो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग एंड व्हेनेवर आई टीच एंड मेंटोर, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को मतलब मैं लेक्चर पढ़ाने के लिए सुबह आ रहा हूँ, मुझे कोई बिलबोर्ड नजर है, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने पिक्चर ली, क्लास में जाके मैंने कहा ये बिलबोर्ड है, कैंपेन है. नाउ आई यूज्ड टू डिस्कस दैट विद माय स्टूडेंट्स. व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन लॉ. इट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कि जिस एरिया में आप, जिस जियोग्राफिक में जहां आप पढ़ा रहे हैं, वहां की एग्जाम, क्योंकि लोगों ने यहाँ मोस्टली यहाँ काम करना है. तो जैसे आप भी कहते हैं यहाँ पे आपने गवर्नमेंट की एग्जाम्पल देनी है, यहाँ आपने यहाँ के ब्रांड्स हैं, सना सफीनास क्या कर रहा है, यहाँ पे आप केक्स एंड बेक्स क्या कर रहा है, लोकल ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ काम करना है. सो यू हैव टू हैव दैट इन प्रैक्टिकली. जब तक कॉलेजेस में किसी भी, आप चाहे IT पढ़ा रहे हैं, चाहे आप लॉ पढ़ा रहे हैं, चाहे आप मेरा ख्याल है लॉ में फिर भी यहाँ के लोकल केसेस डिस्कस होते हैं, बट मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जब तक आप लोकल इंडस्ट्री की एग्जांपल्स और केस स्टडीज नहीं देंगे और स्टूडेंट्स को ये नहीं बताएंगे एक्चुअल मार्केट में क्या चल रहा है, you are going to have a huge gap between that. Yes, because students cannot visualize, they cannot think about something which you don't know and they don't know. Giving examples for USA ना आपने देखा है या मैंने नहीं देखा और साथ हमारे स्टूडेंट ने भी देखा, एग्जाम्पल हम वहाँ की दिए जा रहे हैं, तो उसको क्या समझ आएगी, तो वो फिर गैप तो आएगा. तो उसमें एक और भी प्रॉब्लम है, फंडामेंटली कल्चरल प्रॉब्लम है. मैं भी जब पढ़ाता था 45 की क्लास होती है, अभी भी शायद इतनी की होती है, 45 में से 3 या 4 बच्चे होते थे जो एक्चुअली पढ़ने के माइंडसेट से आते थे, and they had the mindset of self-learning as well. Yes. Unfortunately, the rest of them don't have a self-learning mindset. हालांकि आजकल के दौर में आप अगर आप तो ट्रेंड आ गया, अब तो लोग यूनिवर्सिटी डिग्री का स्किल सेट को बाहर की कंपनी से कह दिया है कि जी अगर आपको काम आता है, आपको डिग्री नहीं भी है तो हम आपको ले लेंगे. ठीक है ना. स्किल्स इज मोर इम्पोर्टेंट इन डिग्रीज. वन ऑफ द, आपको कोडिंग आती है, आपने डिग्री नहीं की, लेकिन आप अच्छे कोडर हैं, आपको जॉब मिल जाएगी, आप वेले नहीं बैठते. सो प्रॉब्लम ये है कि वो एक हमारा एक कल्चरल प्रॉब्लम है, ना रीडिंग का शौक है, ठीक है, और आजकल टिकटॉक और डिजिटल की वजह से लोग वहाँ देख लेते हैं, जो एक्चुअल किताब पढ़ने से आपकी लर्निंग और रिटेंशन होती है वो टिकटॉक देखने से नहीं होती पॉसिबल. आई स्टिल रिमेंबर द बुक्स आई हैव रेड इन माय कॉलेज 18 years ago and still apply those principles in my daily work life and personal life as well.
तो जब तक आप अपना सेल्फ लर्निंग का एक हैबिट डेवलप नहीं करेंगे, आप चाहे लम्स में भी पढ़ लें, आप दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। क्योंकि लर्निंग आपकी शुरू ही डिग्री के बाद होती है। एक्चुअल लर्निंग आप जैसे कहते हैं ना कि टीचिंग स्टार्ट्स आउटसाइड द क्लास, यस, आफ्टर द क्लास। सो लर्निंग स्टार्ट्स व्हेन यू ग्रेजुएट, देन योर प्रैक्टिकल लाइफ एंड अच्छा जिब्रान, ये बात मैंने नोट की है कि जो स्टूडेंट्स क्लास के बाद टीचर के पास आते हैं ना और वो डिस्कस करते हैं कोई चीज़ के, वैसे बैठते हैं, दो टीचर्स बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट साइड पे बैठा खामोशी से सुन रहा है। मैंने नोट किया कि वो बाद में बड़े एक्सीलेंट परफॉर्मर होते हैं और उनका लेवल जो है दूसरे स्टूडेंट्स से फ़र्क होता है। वो ऐसे ही है जैसे कोई 10 ट्रेनिंग्स में से गुजर जाए और एक ने कोई ट्रेनिंग ना की हो, तो फ़र्क तो पड़ता है। डेफिनेटली सर, उसमें ये कि एक मेरा एक जो स्टूडेंट आपके क्लास से बाहर तक और जो आपके कमरे तक जाता है इसमें भी फर्क होता है। हाँ। जो क्लास के बाहर तक रहता है वो सिर्फ ग्रेड लेने के चक्कर में, जो आपके रूम तक जाता है वो एक्चुअली ही इज सर्चिंग फॉर नॉलेज। यस। सो दो स्टूडेंट्स ऑलवेज परफॉर्म, मी बीइंग वन ऑफ देम, मैं तो आप लोगों के कमरे में बैठा होता था बाहर। सो वो डिस्कशंस और वो चीज़ डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो दूसरी चीज़ मैं अभी भी कहता हूँ जिसको कि ऑलवेज हमारे अनफॉर्चुनेटली कल्चर और चीज़ें जैसी चेंज हो गई हैं, रिस्पेक्ट योर टीचर्स बिकॉज दे आर द पीपल हु मेक हु यू आर। अब मैं इस टाइम पे जिस लेवल पे हूँ जहाँ हूँ, मैं किसी भी दुनिया के कंट्री में जाके कॉन्फिडेंटली काम कर सकता हूँ विदाउट एनी टेंशन। मेरी लेकिन सारी लर्निंग नॉलेज यहाँ पाकिस्तान से की है। मैं यूसीपी का ग्रेजुएट हूँ, आप लोगों से पढ़ा हुआ हूँ। थोड़ा सा मुझे खुद कीड़ा था खुद भी पढ़ने का, बट आई कैन बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग लर्न वर्कड इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ माई लाइफ, स्टडीड हियर, आई कैन कम्पीट विद एनी प्रोफेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड कॉन्फिडेंटली। तो पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना पाकिस्तान ने क्या दिया, मुझे सारा कुछ पाकिस्तान नहीं दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सो वी हियर वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल इफ वी अप्लाई आवरसेल्व्स। वी जस्ट असल में जो कहते हैं ना पाकिस्तान ने की दिया, उनको वाकई पाकिस्तान कुछ नहीं दे सकता। वो बाहर जाके ना छोटी मोटी नौकरियां करेंगे और जिन्होंने करना है कुछ वो यहाँ पे आकर। सर आप बाहर से कहीं मुझे गोगे के चने खा के दिखा दें। मैं दुबई में था, आई यूज्ड टू मिस एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान, द फूड एंड द एम्बियंस एंड द कल्चर। वो मैं दुबई में रहा हूँ 2-2.5 साल। कल्चर नहीं है वहाँ जो हमारा कल्चर है। कल्चर इज समथिंग व्हिच कीप्स यू गोइंग। Yes, sure. Thank you very much, Jabran. It was a wonderful talk. It was a lot of professional talk, and naturally हमने ज़ाती बातें भी कर ली। और this is a combination. This is called connecting. Yes, sir. Instead of having a contact. Yes, sir. Definitely. And thank you so much for inviting me. It's always again a pleasure to come back to my home UCP. यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ की भी बड़ी यादें हैं और पढ़ाने की भी बड़ी यादें हैं। लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू वांट टू गिव सम मैसेज टू द स्टूडेंट्स एंड द पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ कमिंग ओवर टू यूसीपी, उनको कोई मैसेज देना चाहें तो दे दें। मैसेज सिंपली ये कि आपने लाइफ में जो भी करना, अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं यूसीपी या आप जॉब के लिए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट मैटर ज़रूर करते हैं, लेकिन अनलेस यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ आप चेंज नहीं ला सकते। आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जब तक आपके अंदर एक कीड़ा नहीं है ना कि मैंने बेहतर होना है, एवरी सिंगल डे आई हैव टू बी बेटर, एवरी सिंगल डे आई हैव टू डू समथिंग बेटर, एलिवेट माई सेल्फ, और वो प्लान के साथ, जब तक आप वो नहीं करेंगे आप ज़िंदगी में कहीं भी कामयाब नहीं, चाहे वो आप प्रोफेशनल लाइफ में चाहे पर्सनल लाइफ में। यू कैन नॉट ग्रो, यू कैन नॉट कीप ऑन ग्रोइंग अनलेस यू हैव द विल टू डू इट। सो ज़िंदगी में जो भी करें, make sure that you are dedicated and you are persistent with it. Persistence is the only thing which is going to make you successful, whatever you do. Thank you very much, Jabran. Thank you so much, sir. Thank you very much, ladies and gentlemen, for being with us. It was a wonderful talk and very professional. And the way it has been delivered by all the things, whatever thoughts he had, it is really impressive. And I'm grateful to him and I'm grateful to you that who have listened to it, and I hope you will get benefit out of it. Jazakallah. Thank you very much. Allah Hafiz. I guess that's why they envy me.